वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कुलदीप, आज 12.2 प्रश्नावली है, उसी को हमें क्वेश्चन बताना है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान समझना, जो इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप जाके वीडियो हमारा देखना, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई वीडियो, इसका त्रिज्यखंड में पूरा जितना वृत्त से संबंधित सूत्र बनता है हमने पूरा एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है। तो ध्यान समझना, हम थोड़ा बता ही देते हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त में हमारा पूरा एक क्या होता है, व्यास होता है, और इसी में हमारी त्रिज्या आधी हो जाती है। त्रिज्या आधी हो जाती है तो इसी में से त्रिज्यखंड बन जाता है। ये तो व्यास के लिए हो गया, तो इसी का सूत्र बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से कोई डिग्री कोण बना है, तो यहाँ से बोला गया है कि 60 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, 60 है। इसका मतलब थीटा का मान बताया गया है। इसका मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब एक त्रिज्यखंड निकला हुआ है, मतलब एक त्रिज्या आकार का है कि नहीं है। इसका मतलब पूछ रहा है क्या, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हल पूछा है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसमें से कोई एक त्रिज्यखंड बन जाए, इसका मतलब कोण बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। अगर पूरा वृत्त होता तो वृत्त में पूरा, अगर आप घड़ी के क्लॉकवाइज घूमोगे तो पूरा कोण 360 बनता है। इसीलिए हमारा त्रिज्यखंड का सूत्र बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 थीटा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान समझना। इसका मतलब त्रिज्या क्या बताया, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर का मान कितना बताया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। आपको कुछ मान पता होना चाहिए, ये जो पाई है, पाई का मान भी आपको याद होना चाहिए, 22/7 होता है। दो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए, मतलब त्रिज्या हो तो अगर आपको निकालना का है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से लिख देना पड़ेगा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, हमने सूत्र लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो पाई का मान आपको पता होना चाहिए, पाई का मान क्या होता है, 22/7। त्रिज्या आपको कितना होता है, 6, लेकिन यहाँ त्रिज्या 2 बार लिखा जाए, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। उसके बाद थीटा का मान आपको बता दिया गया, तो कोण कितना बन रहा है, 60। तो आप मान सकते हो कि थीटा का मान कितना है, 60 है। तो 60 रख दो बटे 360। अब देखो 0 0 कट गया, 6 36 हो गया, 6 से 6 कट गया, इसका मतलब कितना आ गया, 22/7 हो गया गुणे 6। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूना 12 हो जाए, 6 दूना 12 है 13 बटे 7। और क्षेत्रफल में मतलब क्या है, मीटर, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया ये आंसर, 132 मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हो यहाँ आंसर के लिए कि आंसर आपका आ गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 132/7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकंड वाला, मतलब पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना दिया है। इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा चतुर्थांश क्या होता है। तो एक फिगर बनाओ, ये पूरा हमारा वृत्त है, वृत्त में से मान लीजिए इसको हम काट देते हैं 4 भागों में, तो हमारा क्या हो गया, चतुर्थांश हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसमें से एक चतुर्थांश दिया है, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का, क्योंकि क्षेत्रफल ही निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान समझना, इसका मतलब चतुर्थांश कह रहा है, तो वृत्त का चतुर्थांश मतलब एक चौथा हिस्सा, मतलब 1 2 3 4, 4 हिस्सा में एक हिस्सा पूछ रहे हैं। इसका मतलब ओनली हमें एक हिस्सा को बताना है। इसका मतलब हम मिटा देंगे तो चतुर्थांश से चौथा हिस्सा बच रहा है नहीं बच रहा है, इसका मतलब चौथा हिस्सा हमारा निकालना है। तो इसी में आप 4 से गुणा कर दो तो चौथा हिस्सा पता लग जाएगा, भाग कर दो, गुणा नहीं होगा। तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, चौथा हिस्सा हो जाएगा वृत्त के। ऐसा डायरेक्ट मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसी में लिख देंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश
का क्षेत्रफल। इसका मतलब देखो, अब इसी में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है ही, अब चौथा हिस्सा तो चतुर्थांश मतलब बटे 4 कर दो। अब देखो आपको क्या दिया गया है, जिसकी परिधि, इसका मतलब जो वृत्त होता है वृत्त की परिधि दिया गया है, तो वृत्त का परिधि ऐसे लिख लो, वृत्त की परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 2 पाई आर आपका सूत्र होता है, वृत्त का परिधि याद कर लेना। पूरे वृत्त में क्या होता है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे पाई आर होगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमेगा तो पाई आर मिलकर पूरा वृत्त क्या हो जाता है 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर है। 2 गुणे पाई का मान आपको याद होना चाहिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको पता करना है पहले। तो देखो 22 से 22 कट जाएगा, लेकिन हम आर ऐसे नहीं काटेंगे, 7 इधर गुणा कर देंगे तो 22 गुणे 7 हो जाएगा, बटे ये वाला मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 22 से 22 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन आप पूछ क्या रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जब त्रिज्या पता करें तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो हम निकाल दे रहे हैं इधर साइड में। तो आपको क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड के माध्यम से लगा है तो सीरियल बाय सीरियल करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसी के आगे क्वेश्चन लगा दोगे कि क्या चतुर्वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखो इसका लगाओगे तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। त्रिज्या कितना निकाल के लाए हो 7/2 लाए हो, तो 7/2 रख दो यहाँ पर, गुणे 7/2 हो। अब देखो इसी के बटे यही मल्टीप्लाई, तो इसी के 1/4 यहाँ कर दो क्योंकि बटे हुआ है। अब देखो 7 से 7 कट गया। अब इसके बाद देखो ये 2 से कटेगा तो 2 ग्राम में 22 हो गया। अब इसी कैलकुलेशन आप करोगे तो 11 7 77 एकम 77 हो जाएगा, 4 दूना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 77, चतुर्वृत्त के चतुर्थांश के हिस्से का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में होगा तो मीटर हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप बताते हैं, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। एक मतलब आप लोगों ने घड़ी देखा है, घड़ी मान लीजिए घड़ी ऐसी होती है, तो घड़ी में मान लीजिए यहीं पर दिखा देते हैं 12 बजा हुआ है, यहाँ पर 6 बजा है, यहाँ पर 3 बजा है, यहाँ पर 9 बजा है। तो इसमें क्या होता है कि घड़ी की सुइयां होती हैं, तो घड़ी की सुई की लंबाई एक बता दिया गया है कि कितना है 14 सेंटीमीटर। मतलब पूरा अगर देखोगे तो ये 14 सेंटीमीटर का, अगर पूरा, क्योंकि घड़ी की सुई पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो घड़ी घूम ही नहीं पाएगी, सुई उसकी घूम नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसकी छोटी कुछ ना कुछ होगी, तो समझ जाना कि इसका मतलब घड़ी की सुई की लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 5 मिनट में कितना वो घूम पाएगी। इसका मतलब वो 5 मिनट में कितना घूम सकती है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि सपोज दैट इतना घूम गई है मिनट वाली, यहाँ से यहाँ तक आ गई सुई, तो इसके बीच मतलब क्या बनेगा यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, तो हम ये वाला त्रिज्या ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से मिनट वाली सुई चली तो यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि घड़ी की सुई रुकती नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक एंगल बनेगा, इसका मतलब कोण बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा कुछ कोण बनेगा। इसका मतलब ध्यान समझिएगा कि मिनट अगर 5 मिनट में कितना छेद बना सकती है। इसका मतलब अगर 60 मिनट में देखा जाए तो अगर मान लीजिए 1 मिनट में अगर घड़ी यहाँ से चली हुई सेकंड मिनट की सुई अगर यहाँ से यहाँ तक आगे, टोटल कितना बन जाएगा 360 बनेगा। समझिएगा ध्यान से। तो मिनट की सुई 60 मिनट में, यहाँ से लिख देना ध्यान से, तो 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना बनेगा 360 बनेगा, क्योंकि अगर घड़ी यहाँ से चली है मिनट की सुई, तो अगर यहाँ आके पहुंच जाएगी तो टोटल 360 बनेगा। हम सब सिर्फ मिनट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 60 मिनट कितना बनेगा 360 कोण। तो आपको 1 मिनट पता करना है। इसका मतलब 1 मिनट में क्या कर सकते हो, 1 मिनट बराबर 1 मिनट को इसी 360 को इसी 60 से भाग कर दीजिए, तो ये 60 से जब भाग होगा तो 0 0 कट जाएगा, 36। इसका मतलब मिनट में 1 मिनट बराबर कितना कोण बनेगा 6 डिग्री। जब 6 डिग्री बन गया तो आपको बनाना कितना 5 मिनट में कितना बनेगा,
तो इसी को 5 मिनट लिख दो कि 5 मिनट में घड़ी द्वारा बना कोण। तो घड़ी द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, जब 1 मिनट में 6 बन रहा है तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दीजिए 6 को, तो इसका मतलब 6 पंचे 30 डिग्री। इसका मतलब जब मिनट वाली सुई चलेगी तो 5 मिनट कितना कोण बनेगा, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब निकालना क्या है कि वैसे ही पूछ रहा है कि ये वाला क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। तो आप त्रिज्यखंड लगाने के लिए सूत्र क्या लगाओगे, घड़ी द्वारा, क्योंकि यहाँ पर घड़ी है तो घड़ी मान लो, घड़ी क्या है एक वृत्ताकार है, इसका मतलब घड़ी द्वारा बना या रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है त्रिज्यखंड बन गया है, त्रिज्यखंड मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा दो, साल हो जाएगा क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है गुणे, अब इसी को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं कलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको पता है आर का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 लिख दो, 14 गुणे 14 हो गया। थीटा का मान कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और बटे पूरा कितना 360 है, क्योंकि पूरा कोण 360 ही बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र बन गया। ये 7 दूना 14 हो गया, 0 0 कट गया, और उसके बाद 3 बरहम में 36 हो गया, ये 2 छंग 12 हो गया। इसका मतलब क्या आ रहा है, ध्यान समझिएगा, 22 हो गया गुणे यहाँ 14 बचा है बटे 6 बचा है, इसी काट दोगे 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, ये मतलब कितना आ गया, इधर लिख देते हैं। इसका मतलब कैलकुलेशन फिर दिखाते हैं, 22 गुणे 14 बटे कितना है 6 है, तो क्या करोगे 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 22 सत्ते या 22 सत्ते 154 हो गया, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया रचित क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है, जब पहले आपको पता करना पड़ेगा कि घड़ी जो घूम रही है 1 मिनट में कितना कोण बना सकती है, तो कितना बना रहे हैं, तो देखा गया कि 60 मिनट में 300, क्योंकि अगर 1 मिनट पूरा घूमेगा तो 360 कोण बनेगा, तो 360 बनेगा तो हम 1 मिनट पता करेंगे, क्योंकि उसमें 5 मिनट में कितना क्षेत्र का एरिया लेगा। इसका मतलब क्योंकि मिनट वाली सुई ज्यादा एरिया कवर तो कर नहीं सकती है, इसलिए हम 1 मिनट पता करें कितना कोण बना रही है। इसका मतलब जब 1 मिनट से निकाले 60 तो कितना है 6 डिग्री है। तो ओनली वो घड़ी चली कितनी है, घड़ी वाली सुई 5 मिनट चली, तो 5 मिनट में हमारा कोण कितना बन गया 30, क्योंकि 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 छक 30 हो गया। तो हम निकालना क्या है, घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या एक त्रिज्यखंड का आकार बन गया, तो हम क्या लगाएंगे सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो 22/7 रख दिए, त्रिज्या बताया कि 14 सेंटीमीटर, 2 रख दिए, थीटा का मान 30 हो गया, और उसके बाद सॉल्व कर लिए। तो सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ सॉल्व कर लिए, तो आपको सीरियल से ऐसे समझना, उसके बाद आप यहाँ सॉल्व करिएगा तो घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन जो छूटा हुआ है लगभग 2-3 वीडियो में आपको कल या परसों भर में पूरा कवर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।